दोस्तों, क्या आपके पास 2208 रुपये है? अगर है तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स शुरू करने के लिए बस आपको इतने ही रुपए की ज़रूरत है। दोस्तों, मुझे मीशो पर ई कॉमर्स करते हुए आज 1 महीना कंप्लीट हो गया और 1 महीने के अंदर जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, इस महीने में कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, कितने का प्रोडक्ट खरीदा मैंने और इस महीने में कितना कस्टमर रिटर्न आया, एक एक करके सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनदीप कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर एक छोटे से गांव से मैं ई कॉमर्स शुरू किया हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। मुझे मीशो पर ई कॉमर्स करते हुए आज लगभग 1 साल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मैं ई कॉमर्स 18 जुलाई 2025 को ही शुरू किया था और 18 जुलाई 2026 को मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 1 महीने का ही एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, सिर्फ जून मंथ का ही एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, मैं क्या क्या गलतियाँ किया हूँ शुरू में, आपको मैं वो बता दे रहा हूँ पहले। दोस्तों, जब मैं शुरुआत में ई कॉमर्स शुरू किया, मैं कोर्स लेकर सीखा था। जब मैं सब कुछ सीख लिया तब मैं ई कॉमर्स शुरू किया। सीखने के बावजूद मुझसे इतनी सारी गलतियां हो गई। सोचिए, शुरुआत में पहली बार 12,000 का सामान खरीदा था, यानी प्रोडक्ट में मैं 12,000 इन्वेस्टमेंट किया और जितना भी प्रोडक्ट मैं खरीद कर लाया, एक भी प्रोडक्ट मीशो पर बिकने वाले नहीं थे। मेरा एक गलती हो गया कि 12,000 मेरा पहला लॉस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं प्रोडक्ट पर रिसर्च करते गया। फिर मुझे एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा मिला। फिर उस प्रोडक्ट पर मैं काम करते गया और आज भी मैं उसी प्रोडक्ट पर ही काम कर रहा हूँ। ये मेरी शुरुआत की गलतियाँ रही, जो कि हर एक सेलर से, हर एक न्यू सेलर से ये गलतियाँ होती ही रहती है। लेकिन दोस्तों, अब इधर की बात करते हैं हम। दोस्तों देखिए, मेरे पास 2 सेलर अकाउंट है और वो भी विदाउट जीएसटी, क्योंकि मैं अभी तक जीएसटी नहीं लिया हूँ। विदाउट जीएसटी से ही सेलिंग कर रहा हूँ और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ। दोस्तों, पहला अकाउंट मेरा अभी तक मैं स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है स्टॉक लाने के लिए, इसलिए उसको स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक कर दिया हूँ, बंद किया हूँ अकाउंट को। और दूसरा अकाउंट चला रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था इस अकाउंट पर कि चलो दूसरा अकाउंट बनाकर देखता हूँ क्या मैं ग्रो कर पाता हूँ इस पर। तो मेहनत किया मैंने, इस अकाउंट को भी ग्रो कर लिया। दोस्तों, इस अकाउंट को मैं लगभग जनवरी में ही क्रिएट कर लिया था। तो शुरुआत में ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो धीरे धीरे मार्च बीतते गया, मार्च में थोड़ा समय ध्यान दिया तो ऑर्डर्स, 1-2 ऑर्डर्स आ गया। कहने का मतलब पहला ऑर्डर आने में 10-15 दिन लग गया मेरा। फिर उसके बाद मैं जब ध्यान देने लगा इस पर, इस मीशो अकाउंट पर नए वाले, जो भी जिस पर मैं दिखाने वाला हूँ प्रॉफिट, तो ऑर्डर्स आने लगे। फिर धीरे धीरे ऑर्डर्स और ज़्यादा आने लगे और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑर्डर्स कैसे आने लगे मेरे। उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे। फिर जून में ऑर्डर्स काफ़ी अच्छा आने लगे और इसी मंथ का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं 1 जून से ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया और आज तक, अभी तक मैं कंटिन्यू वीडियो बनाते आ रहा हूँ और आपको डेली दिखाते आ रहा हूँ कितना ऑर्डर्स आ रहा है, कितना ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, कहाँ से मुझे स्टॉक खरीदना होता है। जब मुझे स्टॉक खरीदना होता है तो मैं बाइक उठाता हूँ, चले जाता हूँ अपने सिटी में, मतलब यहाँ से 12 किलोमीटर है मेरे गाँव से, वहाँ से लाता हूँ प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट लाता हूँ, पैक करता हूँ, पैक करके डिलीवरी बॉय को दे देता हूँ। डिलीवरी बॉय नहीं आता है तो मैं खुद जाता हूँ मीशो हब पे दे के आता हूँ, क्योंकि 2-3 ऑर्डर, 4-5 ऑर्डर रहता है तो डिलीवरी बॉय नहीं आते हैं, तो ये खुद ही जाकर देना होता है। इतना शुरुआत में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कॉल करो डिलीवरी बॉय को, तब जाकर आते हैं। तो उससे अच्छा 5 किलोमीटर है मीशो हब, चला जाता हूँ, देकर चला आता हूँ। और मैं अपने पिछले गलतियों से ये सीखा हूँ कि प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदना है हमें, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं। मैं देखा सेलर पैनल पर कितना ऑर्डर्स आया है, 5 ऑर्डर्स आया, 10 ऑर्डर्स आया, 2 ऑर्डर्स आया है। जितना ऑर्डर्स आते गए उतना ही ऑर्डर्स, उतना ही प्रोडक्ट में खरीद के लाता गया, यानी जितना ऑर्डर्स आया बस उतना ही स्टॉक में खरीद कर लाया। आप देख लीजिएगा, मैं 400, 500, 1000, 700, 600 ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदा हूँ। जितना बार मैं गया हूँ इतना ही रुपये का प्रोडक्ट खरीद लाया हूँ, क्योंकि एक बैग ज़्यादा प्रोडक्ट हमें खरीदना नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आएंगे, प्रोडक्ट डेड पड़ा रहेगा और पैसा हमारा उसमें बचा रहेगा। तो ये गलतियाँ हम नहीं किए, ठीक है। और चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना पैसा लगाया हूँ प्रोडक्ट खरीदने में और बदले में मुझे
मीशो ने कितना बैंक सेटलमेंट दिया जून मंथ का, तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जून मंथ में मैं कितना पैसा खर्च किया हूँ। देखिए जितना बार मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना बार मैं लाया हूँ सामान खरीद के उतना डेट को लिख दिया हूँ। जितना बार देखिए एक बार 5 से 10 रुपए का सामान लाया हूँ तो लिख दिया हूँ इतना तारीख को लाया हूँ। मतलब जब ऑर्डर्स आया तभी मैं गया हूँ प्रोडक्ट खरीदने, ऑर्डर्स नहीं आया तो मैं प्रोडक्ट नहीं खरीदा हूँ। 1-1 रुपया का हिसाब रखना होता है मीशो पर, ठीक। ये हो गया मैं प्रोडक्ट खरीदा हूँ। अभी मैं टोटल कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मेरा पेमेंट कब कब आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट रिसीव फ्रॉम मीशो, तो कब कब पेमेंट आया एक एक चीज का हिसाब दिखा रहा हूँ मैं। देखिए जून मंथ का ही सिर्फ आपको दिखाना ना, तो जून मंथ का पेमेंट देखिए कब कब पेमेंट आता है, क्योंकि दशमलव में आता है पेमेंट ना, तो दशमलव वाला मैं नहीं दिखा हूँ, ठीक है। तो देखिए पेमेंट कब कब आया है ये देख लीजिए, टोटल इतना भी और भी है। देखिए यहाँ पर पेमेंट कितना था, यानी कि आज 30 जून है, 30 जून को इतना रुपया आया है। अब चलिए हम टोटल कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। और मैं प्रूफ के लिए एक चीज और दिखा दूं, नहीं तो आप कहोगे कि मैं जो है झूठ बोल रहा हूँ, मैं ई कॉमर्स करते हुए मुझे 2018 नहीं हुआ। तो ये जो जितना भी लिखा हो ना भाई साहब, ये पूरा पुराना ही है। यहाँ पर देख लीजिए डेट 18/7/2025 से ही मैं शुरू किया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको टोटल, ठीक है। देखिए जून मंथ में 2026 यानी प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट खरीदने में कितना पैसा लगा, 2048 रुपया लगा प्रोडक्ट कॉस्ट में, ठीक है। इतने रुपये का मैं प्रोडक्ट खरीदा। अब कस्टमर रिटर्न, एक कस्टमर एक महीने में मुझे जितना भी ऑर्डर्स गया एक कस्टमर रिटर्न आया। देखिए सबका मीशो पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग हिसाब होता है, मेरा हिसाब अलग है, ठीक है। मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ कितने का सामान खरीदा हूँ और बैंक रिटर्न टोटल बैंक में मेरे टोटल कितना पैसा आया है, फिर उसी में से मैं घटा देता हूँ। देखिए कस्टमर रिटर्न 101 ही आया तो 160 रुपया कट गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो गया, यानी कि हम कितना पैसा खर्च किए, 2208 रुपये, 2208 रुपये। हम क्या आपसे कहे शुरुआत में कि 2208 रुपये है आपके पास, बस इतना ही लगेगा प्रोडक्ट खरीदने में। फिर अब नीचे आइए, जून मंथ बैंक सेटलमेंट टोटल 3479 रुपया। टोटल हमारा बैंक में इतना पैसा आया है, जितना भी प्रोडक्ट हमने सेल किया है टोटल हमारा 3479 रुपया आया। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 2208 रुपया, यही वाला टोटल कॉस्ट, कितना पैसा हम लगाएं 2208 रुपया, ठीक। अब 2208 रुपया टोटल जो हमारे बैंक में पैसा है इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना है। देख लीजिए अब नीचे टोटल नेट प्रॉफिट 1271 रुपया, यानी हमें सब कुछ काट के हमारा रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, सब कुछ जितना भी पैकेजिंग मटेरियल और प्रोडक्ट को हम जितना भी खरीद रहे हैं, जितने भी रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सब कुछ काट के हमारा नेट प्रॉफिट बच रहा है कितना, 1271 रुपये। तो चाहे आप 10 रुपया ही प्रॉफिट करिए मीशो पर, अगर आप प्रॉफिट पर ले जा रहे हैं तो आप मीशो पर ऑनलाइन बिजनेस में टिक जाएंगे। अगर आप लॉस में जा रहे हैं, 600 रुपया ही लॉस में जाइए तो आप नहीं टिक पाएंगे ई कॉमर्स में, मीशो पर नहीं टिक पाएंगे। और मीशो पर ऑर्डर्स हर कोई ले आता है लेकिन प्रॉफिट कोई नहीं ला पाता है, प्रॉफिट लाना मेन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1271 रुपये प्रॉफिट आया हमारे जून मंथ का। तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया जून मंथ का प्रॉफिट कितना हुआ हमारा। और दोस्तों अगर आप ई कॉमर्स शुरू करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स पर आप 2000 है तब भी शुरू कर सकते हैं। बस आप मोबाइल से मीशो अकाउंट बनाना है और लिस्टिंग करना है, प्रोडक्ट खरीद के ला कर लिस्टिंग करना है। शुरुआत में सबसे गलतियाँ होंगी, मुझसे भी हुई थी। आप जाइए, आप कैसो कर कम से कम 10,000 इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। कैसो करके 10,000 लेकर जाइए, 5-5 पीस सभी प्रोडक्ट खरीद लाइए, ठीक है। आप कोई ना कोई प्रोडक्ट चूज किए होंगे ना कि यही प्रोडक्ट, यही सामान मुझे बेचना है मीशो पर, तो कई सारा प्रोडक्ट आप जाइए मार्केट में से खरीद लाइए, ठीक है। और जहाँ से खरीदिएगा जो प्रोडक्ट, उस होलसेलर से एक बात जरूर पूछ लीजिएगा कि जो हम बेच रहे हैं, जो हम बेचना चाहते हैं, यही क्वालिटी, यही इसी क्वांटिटी में यही प्रोडक्ट सेम मुझे लॉन्ग टाइम तक मिलेगा क्या। जो प्रोडक्ट मिलेगा वही प्रोडक्ट खरीद कर आपको लाना है, नहीं तो आप लिस्टिंग कर दोगे, ऑर्डर्स आने लगेगा, क्या पता होलसेलर के पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, और नहीं रहेगा तो आपका ही लॉस होगा। तो ये सब आप बहुत ध्यान देकर ही काम करिएगा, ठीक है। और मैं विदाउट जीएसटी से कितना प्रॉफिट में चल रहा हूँ, तो सोचिए जीएसटी बनाकर करेंगे तब कितना प्रॉफिट आएगा। और जल्द ही मैं जीएसटी भी बनवा लूँगा दोस्तों, और जो भी एक्सपीरियंस होगा आपको मैं शेयर करते रहूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़
रियल करके दिखाता हूँ, कोई भी फेक नहीं दिखाता हूँ। आप मेरा हर एक वीडियो देख लीजिए, हर एक वीडियो में मैं जो भी दिखाया हूँ रियल दिखाया हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गाँव से हूँ, तो जो भी परेशानियाँ आती है, जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी मैं फेस करता हूँ, सब कुछ आपके सामने दिखाता हूँ, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।